जय श्री राम, जय माता दी। प्रदर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं बहुत बहुत अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत उत्तम बात होगी, जो माँ नवरात्रि के बारे में, माँ दुर्गा जी के इस नवरात्रि के बारे में बात करूंगा। माता जी के 9 दिनों में कौन सा नव भोग लगाना चाहिए, माँ का सबसे प्रिय भोग क्या है, कौन सा भोग लगाने से माँ अति प्रसन्न होती हैं। संपूर्ण जानकारी आपको 9 भोगों की, 9 दिनों की इसी वीडियो में मिलेगी। साथ ही आपसे निवेदन है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसे उत्तम जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी ही हमसे जुड़ें, हमारे परिवार का एक हिस्सा बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए करें। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता है, ये घंटी बज जाती है। केवल एक बार ही प्रेस करना होता है। जो भी हमारी वीडियो जब भी सुबह, शाम, दोपहर, रात्रि कभी भी हमारे चैनल पर जाती है, तो वह नोटिफिकेशन, वह संदेश आपको मोबाइल पर पहले पहुंच जाता है। यदि आप केवल सब्सक्राइब किए हुए हैं तो उसमें क्या होता है कि संदेश नहीं पहुंचता है। अगर आप वीडियो लगातार देख रहे हैं तभी वह वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच पाती है। यदि कुछ दिन आप वीडियो देखना बंद कर दिए तो आप वीडियो दब जाएगी, आपके स्क्रीन पे नहीं आएगी। तो इसलिए कहता हूं, नोटिफिकेशन को अथवा घंटी को बजा दिया करें। अब मैं बात करता हूं नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि माँ दुर्गा का विशेष दिन होता है, जो 6 माह में यह नवरात्रि आती है। वैसे साल में 4 नवरात्रि होती है, 2 गुप्त, 2 प्रगट। गुप्त नवरात्रि मतलब होता है कि एक माघ में गुप्त नवरात्रि है, दूसरी आषाढ़ माह में। ये दोनों गुप्त रखी गई ऋषियों के द्वारा। लेकिन 2 प्रगट नवरात्रि है, एक चैत्र नवरात्रि, एक अश्विनी, जिसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। इस 9 दिनों में माता को 9 भोग प्रसन्न हैं, जो माता जी को अति प्रसन्न होते हैं। माँ 9 दिनों में 9 रूप भक्तों को भिन्न भिन्न रूप में दर्शन देती हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री रूप में, जिस दिन कलश स्थापना होता है, जिस दिन नवरात्रि की शुरुआत होती है, उस दिन माँ शैलपुत्री रूप में आती हैं। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में दर्शन देती हैं, उनका पूजन, अर्चन, वंदन किया जाता है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के रूप में अर्चन वंदन किया जाता है। चौथे दिन माँ कूष्मांडा का हम पूजन, अर्चन, वंदन करते हैं। 5वें दिन माँ स्कंद माता के रूप में हम माता जी का पूजन, अर्चन, वंदन करते हैं। 6ठे दिन कात्यायनी के रूप में, जो कुंवारी कन्याओं के लिए विशेष लाभप्रद है। जिन कन्याओं का विवाह ना हो रहा हो, विवाह में विलंब हो रहा हो, इसी कात्यायनी तथा 6वें दिन माँ दुर्गा की कात्यायनी रूप की पूजा, अर्चन, वंदन करना चाहिए। 7वें दिन माँ कालरात्रि रूप में आती हैं। माँ कालरात्रि रूप माँ भक्तों को दर्शन देती हैं, भक्त माँ का पूजन, अर्चन, वंदन करते हैं। 8वें दिन माँ महागौरी के रूप में आती हैं, जो सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद शुभ है। इस दिन अष्टमी में सुहागिन महिलाएं माँ को वस्त्र, श्रृंगार, आभूषण, नारियल भेंट करना चाहिए और उस दिन माँ से सुहाग मांगना चाहिए, सुहाग लगाना चाहिए। इसी रात में महानिशा की पूजा होती है, जिसमें तंत्र मंत्र सभी साधनाएं अष्टमी में संपन्न की जाती है। अर्थात नवरात्रि का जो प्राण है, नवरात्रि जो विशेष दिन है, वह अष्टमी होती है। इसी में सभी प्रकार की साधनाएं सिद्ध होती हैं, सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसी दिन सुहागिन महिलाएं माँ को सुहाग अर्पण करती हैं, उनसे सुहाग की रक्षा करती हैं, सिंदूर लगाती हैं। 9वें दिन माँ सिद्धात्री रूप में आती हैं। इसी दिन माँ नवरात्रि का पूर्ण हो जाता है, पूर्णाहुति हो जाती है। तो अब बात कर रहा हूं, किस दिन कौन सा भोग लगाने से माँ प्रसन्न हो जाएंगी। सबसे पहले पहला दिन, जिस दिन माँ शैलपुत्री का दिन होता है, उस दिन हमें घी का भोग लगाना चाहिए। शुद्ध घी गाय का मिल जाए तो उसे भोग लगाना चाहिए। और फल की बात करें तो इस दिन अनार का, जैसे माता का नाम एक रक्त दंतिका है, ऐसे अनार के आप देखेंगे तो वह रक्त दंतिका के रूप में, लाल लाल दांतों के रूप में वह अनार के दाने होती हैं। तो माँ को जो है अनार अति प्रिय है। पहले दिन घी और अनार का भोग लगाना चाहिए। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री का भोग लगाना चाहिए, मिश्री का। और फल की बात करें तो इस दिन माँ को सेब का भोग लगाना चाहिए, अर्थात मिश्री और सेब का भोग लगाना चाहिए। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को
तीसरे दिन मां चंद्रघंटा को दूध का भोग लगाना चाहिए। फल की बात करें तो केला, अर्थात केला और दूध का भोग लगाना चाहिए। चौथे दिन मां कूष्मांडा को मालपुआ, कूष्मांडा को मालपुआ, और फल की बात करें तो इस दिन नाशपाती का भोग लगाना चाहिए। पांचवें दिन स्कंद माता, स्कंद माता को काजियों और किशमिश का भोग लगाना चाहिए। फल की बात करें तो इस दिन अंगूर का भोग लगाना चाहिए। छठवें दिन मां कात्यायनी, जो मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। फल की बात करें तो इन्हें अमरूद अति प्रिय है, तो शहद और अमरूद का भोग लगाना चाहिए। सातवें दिन मां कालरात्रि, जो मां कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। फल की बात करें तो चीकू इस दिन अवश्य ही मां को अर्पण करना चाहिए। आठवें दिन मां महागौरी के रूप में आती हैं, जिस दिन सभी तंत्र मंत्र साधनाएं सुहागिन महिलाओं के लिए सुहाग अर्पण करती हैं। इस दिन महागौरी रात्रि में मां महानिशा की पूजा की जाती है। इस महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। और फल की बात करें तो शरीफा, अर्थात नारियल और शरीफा मां को अर्पण करना चाहिए। 9वें दिन जिस नवरात्रि का समापन होता है उस दिन मां सिद्धात्री होती हैं, तो मां सिद्धात्री को सफेद तिल अर्पण करना चाहिए। फल की बात करें तो संतरा, अर्थात सफेद तिल और संतरा का भोग लगाना चाहिए। ये माता का विशेष भोग है। ऐसा नहीं कि मां यही ग्रहण करती हैं और कुछ नहीं करेंगी। मां तो आपके एक पुष्प की भूखी होती हैं, एक भाव की भूखी होती हैं, एक श्रद्धा की भूखी होती हैं। आप तन्मयता के साथ में, श्रद्धा और भक्ति के साथ में आप क्या मां को अर्पण कर देते हैं? अपना भाव ही आपका बहुत कुछ माता के लिए होता है। इसलिए जो कुछ हो बिना सोचे समझे मां को अर्पण कर देना चाहिए। सात्विक चीज होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध मन से बनाया गया हो, शुद्ध भाव से होना चाहिए। आप कुछ भी अर्पण, ये तो जो अभी बात किया हूं कि 9 भोगों का ये विशेष है, जो अभी बात किया हूं ये विशेष रूप से उनका मां का भोग है, जिससे मां को अति प्रिय है, अति पसंद है। तो यदि व्यवस्था हो तब करना चाहिए, व्यवस्था न हो तो परेशान न हो कि हमारी पूजा स्वीकार नहीं होगी। ऐसी बात नहीं है। मां तो केवल प्रेम और भाव की भूखी होती है। लेकिन भगवान ने यदि आपको दिया है, भगवान ने उस लायक आपको बनाया हुआ है, तो इसको लेने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत खर्चा नहीं है, बहुत महंगा नहीं है, बस केवल आपके भाव भक्ति की साधना की परीक्षा है बस। तो इसलिए यदि जो चीज उपलब्ध हो जाए, हर दिन 2 चीजें, एक मिष्ठान एक फल, दोनों चीज बताया हूं, ये दोनों चीज ना मिले तो आप एक ही चीज व्यवस्था कर लीजिए, तो भी मां को अर्पण कर दीजिए। यदि आपके ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, आपके यहाँ नहीं मिल पा रहा है, तो परेशान मत होइए। जो भी आपके पास हो वही मां को आप श्रद्धा, प्रेम, स्नेह के साथ में मां को अर्पण कर दें, मां वही स्वीकार कर लेंगे। ऐसा नहीं मत सोचिएगा कि पंडित जी ने बता दिया है तो अब यही हम ढूंढ के ले आए, चाहे कर्जा भात काट के लेके आए। ऐसी बात नहीं है। ये तो विशेष भोग की बात किया हूं, विशेष फल की बात किया हूं। लेकिन यदि है तो अर्पण करिए, ना हो तो जो भी आपके पास हो तन्मयता के सामने हम मिश्री का दाना भी रख देंगे तो भी मां उसे ग्रहण कर लेंगी, उसे अर्पण कर लेंगी। मां तो केवल आपके भाव को देखनी, मां किसी वस्तु की भूखी थोड़ी है। मां को, मां का दिया सब कुछ है, लेकिन मां के बच्चे क्या अर्पण करते हैं मां को, ये मेन उद्देश्य है, ये मेन भाव है। हम मां के लिए क्या कर सकते हैं, मां के लिए कितना हम अपना भाव प्रकट कर सकते हैं। बाकी खाते तो हम ही सब हैं, जो चढ़ाएंगे उसका भोग तो हमें तो खाना है। मां केवल उसका सुगंध और आपका भाव देखती है। कुछ लोग बात करते हैं गुरुजी भोग लगाने के बाद में कितने देर के बाद में भोग उठा लेना चाहिए, कितनी बार वहां से हटा लेना चाहिए। देखिए वो तो क्षण मात्र का भाव है। ऐसा नहीं सुबह को लगा दीजिए आप शाम तक पड़ा रहे, ऐसा नहीं, वो प्रसाद का अपमान हो जाता है। आप माँ को पूजा कर रहे हैं, अर्पण कर दीजिए। जितने देर आप पूजा कर रहे हैं, पूजा अर्चन वंदन संपन्न कर लिए, आरती कर लिए, प्रसाद उठा लीजिए वहां से। माँ तो आपके हृदय, आपके भाव, आपके श्रद्धा की भूखी है, उसका आपका स्नेह देखती है। ऐसा नहीं है, कई लोग में देखा जाता है कि सुबह का चढ़ाया प्रसाद शाम को उठता है और शाम का चढ़ाया प्रसाद सुबह को उठता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी माँ को अर्पण कर रहे हैं, पूजा अर्चन वंदन आरती हो गई, प्रणाम करके प्रसाद लीजिए और पूरा परिवार उसे बांट कर प्रसाद लेना चाहिए। तो आशा करता हूं आप सब हमारी बातों से, इस वीडियो से संतुष्ट होंगे। यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
और हर बार कहता हूँ उत्तम फल प्राप्ति के लिए माता के रूप में जयकारा अर्थात जय माता दी अवश्य लिखा करें। और जो भी वीडियो हमारी आती है वो कुछ विशेष महत्व उसका होता है। ऐसे वीडियो में लेता हूँ जो केवल भ्रामक प्रचार के लिए हो। जो वीडियो होती है उत्तम और महत्वपूर्ण होती है तो वह कुछ लोगों के पास शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि आपका भला तो उनका भला भी हो जाए। धन बांटने से बढ़ता है, पुण्य करने से पुण्य बढ़ता है। तो इसलिए जो भी वीडियो आपके पास जाए, आप देखने के बाद में यदि आपको पसंद आए, आपको समझ में आए, तब आगे आप किसी के पास, अपने हित मित्रों के पास में, अपने जानकारों के पास में भेज दिया करें कि वो भी देखकर उनका भी कल्याण हो। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। माता रानी सभी के ऊपर आसीम अनुकंपा बनाए रखे, सभी घर में सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो, सभी धन वैभवान हो, सभी सुख और स्वस्थ रहें, सभी निरोगी काया रहें। धन्यवाद। जय माता दी।